हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, एनवायरनमेंट में हमारा जो चैप्टर चल रहा था इकोसिस्टम फूड वेब वाला चल रहा था। दूसरा पॉइंट हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बाई वीकली आता है बेटा। तो सबसे पहले फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द टर्म्स वेब। वेब का मतलब यानी कि जाल। ठीक है, अब कैसा जाल? खाने का जाल। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्रोड्यूसर को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप बोलेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप बोलेंगे। अब प्रोड्यूसर ने अपने आप को प्रोड्यूस करा, फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, ग्रास उगी। अब उस ग्रास को खाने वाले कई बंदे आ गए। रैबिट आया, ग्रास ऊपर आया, रैट आया, ठीक है, इस तरह से आया। अब इनको भी खाने वाले और आ गए, ये हुआ। इसी को हम फूड वेब कहेंगे। अब थोड़ा से समझ लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ग्रास है, अब ग्रास को रैट भी खा रहा है। ठीक है, अब रैट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये बात समझ में आ गई। अब रैट को कौन खा रहा है? कैट खा रही है। रैट को कौन है? बिल्ली भी खाती है और छिपकली भी खा रही है, या स्नेक भी इनटेक कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? फूड वेब है, यानी कि एक जाल है। यानी कि ये नहीं है कि एक चीज को कोई एक ही पर्सन खाएगा। कहने का मतलब यही है कि एक चीज को कई लोग खाते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है, चूहे को सब लोग खाते हैं। ठीक है, चूहे को कैट भी खा रही है, स्नेक मिला तो स्नेक ने भी खा लिया, ईगल मिली तो ईगल ने भी खा लिया। ये चीज आपको याद रखना है। गॉट इट? इसी को हम फूड वेब कहेंगे। ये हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर हैं। ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर की लिस्ट ये है। अब जैसे मान लो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को ये भी खा लेगा। ठीक है, बटरफ्लाई को ये भी फ्रॉग खा लेगा। ठीक, डियर है, डियर को कौन खा लेगा? लायन खा लेगा। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब ये क्या है? ये फूड वेब में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये लायन है। ठीक है, ये कैट है। इतना समझ में आ गया? ये हमारा फूड वेब होता है। ठीक है, अब फिर से समझते हैं। ग्रास है, ग्रास को किसने इनटेक करा? फ्रॉग ने। अब फ्रॉग को कई लोग खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। ठीक है, ईगल भी खा रही है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, इसी को हम फूड वेब कहेंगे। फूड वेब का मतलब भूल जाओ तो याद रखना, एक ही चीज को कई लोग खा रहे हैं, चेन बनी हुई है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड वेब इज ए रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड एनर्जी फ्लो जो होती है। ठीक है, थ्रू द इकोसिस्टम एंड इंप्लाइज द सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप। इकोसिस्टम में सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन होती है। ठीक है, यहां पर कई इंटर रिलेटेड फूड चेन होती है। ठीक है, जो काम करती हैं। ठीक, अब चूहे को एग्जाम्पल हमने दिया था कि चूहे को सब लोग खा रहे हैं। ठीक है, सेम फूड रिसोर्सेज होता है, इसे पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन। ठीक है, यानी कि एक फूड रिसोर्स होता है, उसको कई लोग खा रहे हैं। ठीक है, कई जगह उनका इंटेक हो रहा है। ठीक है, टू बी रिप्रोडक्शन इन एनी फॉर्म टू एनी मीन। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। पिरामिड बनाया जाता है। पिरामिड में क्या होता है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार। ये इस तरह से पिरामिड बनाया जाएगा, ये पिरामिड बनाया जाएगा। अब पिरामिड में क्या होता है? ये प्रोड्यूसर है, फिर ये कंज्यूमर है, फिर ये कंज्यूमर है, फिर ये कंज्यूमर है। ठीक है, टॉप लिस्ट में आते हैं। तो पिरामिड जो होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार डिपिक्ट करता है टॉपिक लेवल विच अरेंज सीक्वेंशियली फॉर द प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर है, फिर हार्बीवोरस है, फिर कैर्निवोरस है, फिर कैर्निवोरस 1 है। ठीक है, इस तरह से चौथा चला जा रहा है। फिर सेप्रोफाइट है। ठीक, ये चीज है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं, ये याद रखना। नंबर ऑफ बायोमास एंड एनर्जी ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ठीक है, एनर्जी भी डिक्रीज होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था
कि यहाँ पर एनर्जी 100 है और ऊपर जाने पे एनर्जी जो होती है कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल में डिक्रीज हो जाती है, ऐसे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक में बढ़ते हैं तो एनर्जी जो होती है कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये सिस्टम। अब ये फूड वेब है, इसके बारे में हम थोड़ा से देख लेते हैं। ट्रॉपिक लेवल में ये एपेक्स है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ग्रीन प्लांट होते हैं। फिर हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है, टर्शरी बोलते हैं। टर्शरी में स्नेक आ गया। अब ऐसे समझियो, ये ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास को हर्बीवोरस ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। ईगल जो है खत्म हो जाएगी तो ये डिकम्पोजर में जाएगी, ईगल जो है डिकम्पोजर में जाती है। ठीक है, जैसे ईगल का इंतकाल हो गया, मर गई, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगी उसकी बॉडी। अरे भैया ये भी सब डिकम्पोज ही होंगे, ये सब डिकम्पोजर के अंडर में जाएंगे। देखो लायन बैठा हुआ है सीना ताने हुए। ठीक है, अब ये भी कुछ एक ना एक उसे भी कुछ मिला जाएगा। ठीक है, ये जो जेब्रे वेब्रे हैं या डियर वियर है वो लोग भी नाश्ता बन जाती है इनका। पिरामिड है, नंबर पे होता है, बायोमास पे होता है, एनर्जी के प्रोडक्शन पे होता है। अभी मैंने आपको बोला था कि जो एनर्जी होती है जैसे जैसे जाएंगे ऊपर वैसे वैसे नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना बहुत तगड़े से। ठीक है, अब यही सब कुछ बेसिक फंडामेंटल है, उसको थोड़ा से देख लो। ठीक है, द डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डिफरेंट लेवल होता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीशीज के अलग अलग होते हैं, एक एक अलग अलग टॉपिक लेवल उनके डिपेंड होते हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ द नंबर अपराइट होता है। इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर डिक्रीजेस फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ग्रासेस ऑक्युपाई द लोएस्ट, ग्रासेस जो होती है वो सबसे लोएस्ट जो होती है टॉपिक लेवल में होती है बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस। ठीक है, अब देखिए ग्रास जो होती है अबंडेंस क्वांटिटी में पाई जाती है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो लेवल कम होता जाएगा। देखो ग्रास को खाने वाले सब लोग हैं। ठीक है, चूहे को खाने वाले थोड़े से कम है, फिर डियर को खाने वाले और थोड़े से कम है, लायन को खाने वाले थोड़े से और कम है, विल्चर को खाने वाले है ही नहीं। अब डिकम्पोजर तो सबको निपटा देगा भाई, उसका काम ही यही है। इंडिविजुअल नंबर ऑफ ग्रास ऊपर इज लेस देन दैट ऑफ ग्रास। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस है, रैट है। ठीक है, फिर रैट इज आर लेस आर ग्रास ऊपर। ठीक है, ग्रास ऊपर से कम होगा, समझ में आया, ग्रास सबसे ज्यादा, फिर ग्रास ऊपर जो ग्रास को खाता है वो थोड़ा से कम, फिर रैट आ जाएगा, रैट थोड़ा से कम, फिर रैट से स्नैक और कम, फिर स्नैक से और। ठीक है, ये इस तरह से होता है बेटा। स्नैक को कौन, स्नैक जो है रैट को फीड कर रहा है। नेक्स्ट हायर लेवल जो होता है टॉप कार्निवोरस। अब स्नैक जा रहा था, स्नैक को किसने खा लिया, किसने खा लिया, हॉक ने खा लिया, चील ने खा लिया, गिद्ध बैठी हुई थी, गिद्ध ने निपटा दिया, ये डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए थे, चूहा अंदर फंसा रह गया और ये चले गए। ठीक है, ये चूहा अंदर फंसा रह गया, डाइजेस्ट हो नहीं पाया था बेचारे का, उतनी देर में हॉक की निगाह पड़ गई और चूहे के साथ साथ ये भी चले गए पाताल में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया एनवायरनमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स के बारे में। हम लोग का जो करंट अफेयर्स चल रहा था, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन करा था, गंगा सिस्टम के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी है, ये घग्गर है। ठीक है, घग्गर के बारे में बात करेंगे। घग्गर यहां पर है। ठीक है, ये घग्गर का देश है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। घाघरा ओरिजिनेट ग्लेशियर ऑफ मपचा चुंगो। ठीक है, मपचा चुंगो में ग्लेशियर है, वहीं ओरिजिनेट होती है।
ठीक है, वो वाटर कलेक्ट करती है ट्रिब्यूटरी से। कौन कौन सी है? टीला, सेती, बेरी। टीला की सेती पे चढ़कर उन्होंने बेरी उतारी। ठीक है, इट्स कम आउट द माउंटेन कटिंग डीप गॉर्ज। शीशा पानी नेपाल साइड में बहुत खूबसूरत जगह, मौज आ जाएगी। ठीक है, जाओगे तो। फिर रिवर शारदा, काली रिवर, काली गंगा ज्वाइन इन द प्लेन बिफोर फाइनली मीट द गंगा। ठीक है, गंगा कहां पर मिलती है? छपरा में मिलती है। ठीक है, गंगा और घाघरा कहां पर मिलेगी? छपरा में मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, गंगा कहां पर है? छपरा में मिलेगी। किसके साथ? घाघरा के साथ। ठीक है, तो छपरा कहां है? बिहार भाई, अपना बिहार। अब हम बात करेंगे कोसी रिवर के बारे में। भैया ये भी बहुत भौकाली रिवर है। कोसी रिवर के बारे में आप ये याद रखिएगा, इसकी स्ट्रीम जो होती है कोर्स चेंज करती है। इसी की वजह से इसको सारो ऑफ बिहार कहेंगे। सारो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। पता चला कि लेफ्ट हैंड पे कोई आदमी लेटा हुआ है, अगले दिन लेफ्ट हैंड से निकल गई। राइट हैंड पे निकला, लेटा हुआ है, राइट हैंड पे उसका कोर्स बदल गया। ठीक है, वो कोर्स चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी हमने तफरी में कह दिया कि डेली कोर्स चेंज करते हैं। डेली का मतलब यानी कि साल भर में, साल भर में या 2 साल में, 4 साल में, इस तरह से होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको सारो ऑफ बिहार बोला जाता है। राइट, ये चीज आपको याद रखना है। ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है। देखिए ये भी कोर्स है, ये भी कोर्स है, फटाफट आती है और तबाह बर्बाद करके चली आती है। कोसी एंटीसीडेंट रिवर है, ये सबसे पुरानी है बेटा। इट इज सोर्स द माउंट एवरेस्ट इन द तिब्बत वेयर द मेन स्ट्रीम अरुण राइसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आफ्टर क्रॉसिंग सेंट्रल हिमालय इन नेपाल, नेपाल में सेंट्रल हिमालय को निपटाने के बाद ज्वाइन द सन कोसी। सन कोसी वेस्ट में सन कोसी है। ठीक है, ये आपको याद रखना, सन कोसी वेस्ट में है और तैमूर कोसी जो होती है, तैमूर कोसी जो है ईस्ट में है। ठीक है, तैमूर कोसी ईस्ट में है। ठीक है, और फिर ये दोनों रिवर यूनाइट होती हैं कहां पर? अरुण रिवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अरुण रिवर में ये दोनों स्ट्रीम जो होती है इसकी मिल जाती हैं, फिर ये सीना तान के चलती है आगे तक। इन ऑफर रेफर टू एज ए सारो ऑफ बिहार। सारो ऑफ बिहार इसी वजह से कहा जाता है। कोसी इमर्ज इनटू द बिहार नियर छत्रा इन सहसरा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इट ज्वाइन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, मनिहारी में ज्वाइन करती है बेटा। अब पूछा जाएगा भैया कोसी जो है गंगा को किस जगह पर ज्वाइन करती है? तो योर आंसर शुड बी मनिहारी। ठीक है, तो आई थिंक सो ये चैप्टर भी खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, ये हो गया। गंगा यमुना का तो ऑलरेडी कब कंप्लीट करा दिया था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा भैया, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू।